है हमन के सपना हमार बहन जी देश पे राज करें, एक दाई प्रधानमंत्री हमार बहन जी जरूर बने। लेकिन हमारे बीचे के लोग नालायक निकल जाते हैं, हमारे बीचे के लोग उनके साथ धोखाधड़ी कहते हैं। लेकिन हमन के अपन बहन जी के ई साबित करे के कि नेता भले नालायक निकल जाए, नेता भले गद्दार निकल जाए, लेकिन ओकर जनता हमेशा अपन बहन जी के संगे खड़ली है। यही बात कहे खातिर आप लोगों के बीच में आयल है। जो तुमको पता है मैं कौन हूँ? मेरा नाम है डॉक्टर इंदु चौधरी। क्या करती हूँ मैं पता है? जैसे स्कूल में पढ़ने जाते हो, स्कूल में टीचर पढ़ाती है ना, टीचर ABCD पढ़ाती है और भी तमाम चीज़ें पढ़ाती है। हाँ, तो जो छोटे बच्चों को पढ़ाती है और वो टीचर है। हम आपसे जो बड़े बड़े बच्चे हैं, जो इतने बड़े बड़े बच्चे हैं ना, हम इतने बड़े बड़े बच्चों को पढ़ाते हैं। हम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, BHU में बहन जी, BHU में हम अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं। और आज देखिए शिक्षा का ये महत्व है कि हम प्रोफेसर तो थे, लेकिन प्रोफेसर होने के साथ साथ अपने गांव में अपने लोगों को बाबा साहब के मिशन मूवमेंट, मान्यवर कांशीराम साहब बहन जी के बारे में गांव गांव घूम घूम के प्रचार प्रसार करते थे। और आज कितना फ़र्क देखिए है कि शायद हम वैसे आपके गांव में आते, बाबा साहब की बातें बताते तो प्रभाव तो उसका पड़ता ही, लेकिन आज अचानक कुछ चीज़ें स्पेशल इसलिए हो जाती है कि हमारी बहन जी का हाथ हमारे ऊपर हो गया, हमारी बहन जी की हमारे ऊपर नज़र पड़ी, हम धूल से फूल हो गए, हमको ज़मीन से उठा के हमारी बहन जी यहाँ सर पे बैठा ली। आप सब लोगों के लिए हम माननीय हो गए, आप सब लोगों के लिए एक प्रत्याशी हो गए, जहाँ पे आप आशा और उस उम्मीद से, विश्वास से देख रही हैं, खुशी जाहिर कर रही हैं। आज हमहू के पता चलल बहन जी कि हम प्रत्याशी हैं, हमहू बहुत खुश रहली और हमारे खुशी डबल हो गई जब आप लोगन के खिलल खिलल चेहरा देखी ला ना, तो ई अपन खुशी भुलाई के आप लोगन के खुशी में और खुशहाली हो गई कि आप लोग कितना उम्मीद विश्वास से कौनो नेता के वोट करें नहीं। हमके ना समझ में आवाला कैसे वो नेता घूम के आप लोगन के बीच ना आया वाला। हमारे घर में कब्बो के प्रधानी चुनाव ना लड़ल भैया, हमहू कब्बो ना सोचले रहली कि हम कब्बो प्रधान का चुनाव लड़ब। हमार बहन जी के हमार नज़र पड़ल तो देखा हमके प्रधानमंत्री वाला चुनाव में उतार देनी। ई बड़ा काम हुआ ये मेरे प्यारे बच्चों, ये बड़ा काम हुआ सिर्फ शिक्षा की वजह से। आपकी बहन जी भी लायर हैं, बड़ी बड़ी डिग्री है उनके पास वकालत का डिग्री है, वो भी वकील है जैसे हमारे बाबा साहब थे। और आपकी ये मैं आपकी मम्मी जैसी हूँ, सारे छोटे छोटे बच्चों, और बहन जी आप लोगों की बेटी जैसी हूँ, आपकी बहन जैसी हूँ। हम पढ़ लिख करके BHU में प्रोफेसर बन पाए। तो शिक्षा का महत्व आप लोग जरूर समझो बच्चों, ठीक? आप केवल ताली बजाने के लिए और जय जयकार और नारे लगाने के लिए नहीं हो, मेरे सारे युवा बच्चों, आप भी शिक्षा हासिल कीजिए, शिक्षा इस लेवल की हासिल कीजिए कि आप समाज में एक मकाम हासिल कर पाइए, एक अपनी जगह जरूर बनाइए। आज हम लोग तमाम गांव में घूम रहे हैं। हमारे अध्यक्ष जी का तो मैं विशेष धन्यवाद करूंगी कि हमारे अध्यक्ष जी जैसा, मुझे तो लगता है विधानसभा अध्यक्ष मैं 4 विधानसभा में घूम चुकी हूँ, लेकिन आपके जैसा अध्यक्ष मैंने आज ही देखा, तो धन्यवाद करूंगी आपका भी और आप सब लोगों को भी भैया बहन जी कि पढ़ने लिखने से हम तो नौकरी कर रहे हैं, लेकिन हमारे अध्यक्ष जी तो नौकरी नहीं कर रहे ना, लेकिन समाज के प्रति इनका डेडिकेशन मैंने आज देखा कि हम गांव-गांव घूम रहे थे। बोले कि बहन जी हम 4 साल 5 साल जो गांव-गांव घूमते हैं, क्या इसलिए कि आप भी हमारे बीच में चल कर के गांव-गांव घूमिए, हम आपको गांव-गांव घुमाएंगे, लेकिन गांव के लोग इकट्ठा जहां रहेंगे वहां लेकर के जाएंगे। तो इतना डेडिकेशन कि पढ़े लिखे आप भी, लेकिन अपना पूरा जीवन मान्यवर कांशीराम साहब के मिशन मूवमेंट और अपनी माननीय बहन जी के चरणों में आपने अर्पित कर दिया। तो ऐसे महान व्यक्तित्व हमारे बीच में है। हम तो आज पार्टी के प्रत्याशी हो गए, लेकिन इस पार्टी का प्रत्याशी बनने में जो सबसे बड़ा योगदान है वो हमारे अध्यक्ष जी का है। बगैर आपकी और आपकी जो टीम है, बगैर उसके हम कभी भी कोई भी चुनाव ना लड़ सकते हैं और ना जीत सकते हैं। तो इनकी ताकत हमारे मान्यवर साहब का मिशन है, हमारी बहन जी की वो हिम्मत है, और इनका भरोसा हम लोग हैं और हम लोगों का भरोसा आप लोग हैं। तो बहन जी का हमार नज़र पड़ल तो हम यहाँ आज आप लोगन के बीच में आए गई नहीं, और आज आप लोगन से यह विनती किहल जाता है कि जैसे जैसे सरकार हमन लोगन के हक अधिकार के ख़त्म करे के कोशिश करती है, और बदले में हमन के राशन पानी के व्यवस्था कर दिहल जाता है कि फ्री में राशन ला,
हाथ गोड़ डुलावे के जरूरत नहीं के बा। साल भर में 60 किलो राशन मिल करके और फिर कुछ कुछ बिजली का कनेक्शन दे दिया गया, पानी का कनेक्शन। कितना कितना बिजली का बिल आवत है तो हम लोगन के गाँव ढेर कुल है। अरे एक गांव में तो गए, वो एक औरत बता रही मेरा 1 लाख रुपया बिल आया, जबकि हमारा केवल 2 बल्ब जलता है। अब मेरे घर में फ्रिज चलता है, वॉशिंग मशीन चलता है, एसी चलता है, ठीक है, और तमाम बिजली का बहुत सारा घर में खाना वाना बनाने का है, इंडक्शन चलता है। इसके बावजूद मेरा बिल 2000 के ऊपर नहीं जाता और आप लोगों का बिल कैसे 1-1 लाख रुपए हो जाता है। इसका मतलब कहीं कोई बड़ा भेड़चाल चल रहा है ना। तो इस साजिश को समझिए, जो आपके खाते में फ्री में पैसा आ रहा है ना, 5000, 6000, 7000, पता नहीं कितना आ रहा है, मुझे तो जानकारी नहीं है, लेकिन जो फ्री में राशन मिल रहा है, तो इस दुनिया में कुछ भी फ्री में नहीं है सलाह के अलावा। सलाह आदमी बहुत फ्री में दे देता है, सलाह के अलावा दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। अगर आपको 5 किलो का राशन मिला तो बदले में 25,000 का बिल भी तो मिल गया। सोच के देखिए, अगर आपको 6000 रुपया खाते में मिला तो 1100 रुपये का पर महीने का सिलेंडर भी तो मिला। हाँ, अगर आपको फ्री में कोई चीज सरकार ने दिया तो पीछे से आपका जेब भी तो कुतरा। 110 रुपया पेट्रोल, 100 रुपया चल रहा है कि नहीं, पेट्रोल और डीजल 100 रुपया, 90 रुपया, यही तो दाम है। यानी कि कुल मिला करके जेब किसकी कटनी है? आपकी। और जेब भरनी किसकी है? उन तमाम पूंजीपतियों की जिनकी दुकानदारी इन सरकारों की वजह से चल रही है। बहन जी, अभी स्टेट बैंक जानते हैं, जैसे बैंक हो वाला, इसे स्टेट बैंक इस देश का सबसे बड़ा बैंक है। स्टेट बैंक ने लिस्ट जारी किया है कि सरकार ने पूंजीपतियों से बहुत सारा चंदा लिया है। अब बताओ बहिनी, केहू से तू 2000 रुपया लेबू और कबो कही कि चला तू हमार कटिया करा, तो ओकर बात मानब हमन के मजबूरी हो जाए ना, मजबूरी हो जाए ना। केहू से 2000 रुपया का 1000 रुपया लेबू, कहीं चल के खेत हमार गोड़ जा, खेत में हमार सिंचाई कैदा, मजबूरी हो जाए ना। तो सरकार केहू से अगर चंदा ले तो ओकर बात मानब मजबूरी होई। तब जब सरकार लाखों करोड़ रुपया ले रही है चंदा, तो उसकी बात मानेगी ना। उसका महंगा सामान आप खरीदने के लिए मजबूर होंगे ना। मैं अपना बताऊं बहन जी, हमारे पति को थोड़ा सा सांस वाला दिक्कत हुआ था बीच में, तो वो एक तो दवा पीते थे, एक कफ सिरप था, वो 9 रुपए का आता था, 9 रुपए का आता था। हम लोग उसको 8-10 खरीद कर रख लेते थे कि उनको खांसी जब होती थी तो वो पीते थे और आराम से जो है मतलब उसी से आराम होता था उनको। जैसे 2014 में ये वाली सरकार बनी, उसी 9 रुपए का दाम तुरंत 39 रुपए हो गया। और फिर एक ही साल के अंदर वो कफ सिरप जो 9 रुपए का मिलता था वो 89 यानी कि 89 रुपया का हो गया। अब बताइए, एक सिंपल सा कफ सिरप जो 9 रुपया का था वो 90 रुपए का मिल रहा है। तो ऐसे ये तो मैंने बहुत छोटा सा उदाहरण दिया। अरहर की दाल का दाम क्या चल रहा है? 160, 70, 80, हम तो 190 रुपए में बनारस में खरीदते हैं। ठीक, आपको बदले में 5 किलो राशन के बदले में 190 रुपया अरहर का दाल खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है कि नहीं? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जिनसे चंदा लेते हैं उनका दाम भी तो उनको निकलवाना है, और वो दाम किससे निकलेगा? आपसे और हमसे ही तो निकलेगा। महंगाई की मार सबसे ज्यादा गरीब आदमी के ऊपर पड़ रही है। हम जब दुकान पे सौदा खरीदते हैं, उससे दाम पूछते हैं कितना हुआ, कहे 190 रुपया किलो अरहर का दाम हुआ। हम कह अरे बाप रे। तो दुकानदार जो है, महिला है, वो हंसती है, कहती है अरे मैडम जी, आप अगर ऐसे करेंगी तो बाकी लोगों का क्या होगा? हम कहे भैया, आम लोग और हम में कोई बहुत फर्क नहीं है, बस हमारे पास बंधा हुआ तनख्वाह आता है, आम आदमी के पास तो तनख्वाह भी नहीं आता है। जब मेरी ऐसी हालत है तो आम आदमी की क्या हालत होगी? तो इस षड्यंत्र को बहन जी समझिए। सरकारी योजनाओं का जो लाभ आपको मिल रहा है, इसके बदले में आपको वोट नहीं देना है, क्योंकि ये सरकारी योजनाएं हमारे जैसे लोग जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, जो तनख्वाह मिलती है उससे टैक्स भरते हैं बहन जी। हमन उससे टैक्स भरीला, और टैक्स के पैसा से आप लोगन के ई जौन योजना है कुल चले ले। चाहे गांव में सड़क बिछावे के हो, खड़ंजा बिछवावे के हो, आरसीसी बन के स्कूल कॉलेज अस्पताल खुलवावे के हो, या आपके राशन बांटे के हो, या कौनो और योजना का लाभ मिले के हो, ये हमन के टैक्स के पैसे से होवला। सरकार कौनो रहे, ई कुल काम तो होत रही, लेकिन एकरे बदले में अगर केहू वोट मांगे तो ऊ गलत है। तो आपन हक अधिकार सुरक्षित रखे की जिम्मेदारी
हमन के बीच में प्रचारित किया जाला। अरे वो तो कम से कम कई लोग जो इधर उधर भाग जाने वो कहे अरे चला कौनो कुछ ना है, कम से कम राशन तो फ्री में मिलत है। तो ई जानिला फ्री में कुछ ना है कब्बो मिलत। यहाँ से अगर इधर से हमार बहन जी एक बात हमके बोलने रहनी, जब हम उनसे मिलनी वो हमारे सब सर पे अपन हाथ रखनी, वो कहनी कि हम कब्बो कौनो पूंजीपति से कौनो सहारा ना मंगली, ना उनका सहारा लेहनी, ना उनसे कब्बो कौनो चंदा लेहनी। काहे का इस शब्द है हमार बहन जी के, वो कहनी कि अगर सहारा लेब तो उनकर इशारों माने के पड़ी। सही ना? कितना हमार दूरदर्शी बहन है कहती है अगर सहारा लेब तो उनकर इशारों माने के पड़ी। तो जब सहारा ना लेब अपन आत्मनिर्भर बन के रहब, भले कम रोटी खाई, अरे नून रोटी खाई लेब, लेकिन कब्बो केहू के दुआरी पे हमन के जाए के ना है। तो ईमान जानला कि अगर अपन दर चेंज कई के जेबू तो करे केहू और के दुआरे, तो साहब कहत रहने कि दूसरा महल वाला अगर बुलाए तो अपनी झोपड़ी में आग लगा के मत जाना। क्यों? क्योंकि तुमको महल में जो बुलाया है, अपने महल में तुमको खिला पिला रहा है, सम्मान दे रहा है, क्योंकि उसको तुमसे काम है। और जिस दिन उस महल वाले का काम खत्म हो जाएगा, तुमको लात मार के घर से अपने बाहर निकाल देगा। तो अगर जाना उसके दरवाजे तो अपनी झोपड़ी में आग लगा के मत जाना, क्योंकि जिस दिन महल वाले ने लात मारी तो तुम्हारे पास कम से कम तुम्हारा झोपड़ा तो सलामत होगा। तो ई बात के दिमाग में रखिया, ई बात के दिमाग में रखिया। हमार बहन जी ई बात से बहुत दुखी हैं कि जेके उठाए के फर्श से अर्श पे पहुंचा देनी, जेका पीढ़ी पीढ़ी बनवाए के सांसद और विधायक बनाए देनी, वो लोग उनसे दागाबाजी कर देते हैं। कैसे जीव उनकर कह देते हैं अपन बहन जी से धोखाबाजी करे के। सोचे वाला बात ही बहन जी, हमन गांव देहात में बतियाए इतना दुखी होइला, उन्हों का दुख दर्द तो हमन के समझे के है ना। तो जब वो हमसे आशीर्वाद देनी कि तू लालगंज लोकसभा जा लड़ी जा, तो हम उनके कहब टाल ना पौनी। हम कहली बहन जी जौन आपके आदेश होए वह काम करब, जबले जियब तबले यही दुआरे पे हमार सर रही, मरब तो यही दुआरे पर रही, कब्बो यहाँ से वहाँ न जाए। तो कहनी कि तू जा और तू जाए के जीत के आवा। तो जब बहन जी कहनी कि जीत के आवा, तो वो दर्द के तनी आप लोगन से कम करे चाहती है ना कि ई सीट अगर जीत के देबू तो जौन धोखाबाजी उनके साथ भयल है, वो धोखाबाजी पे तनी मरहम लगी ना। ये हमन लोगन के जिम्मेदारी है, आपन बहिनी के चेहरा का जौन मुस्कान है वो हमेशा बनी रहे हैं। हमन के सपना हमार बहन जी देश पे राज करें, एक दाई प्रधानमंत्री हमार बहन जी जरूर बने। लेकिन हमारे बीचे के लोग नालायक निकल जाते हैं, हमारे बीचे के लोग उनके साथ धोखाधड़ी कहते हैं। लेकिन हमन के अपन बहन जी के ये साबित करे के कि नेता भले नालायक निकल जाए, नेता भले गद्दार निकल जाए, लेकिन ओकर जनता हमेशा अपन बहन जी के संगे खड़नी है। यही बात कहे खातिर आप लोगों के बीच में आयल है। आज बहन जी के आशीर्वाद मिलल, प्रत्याशी बन के आयल हैं। लेकिन हम नेता ना हैं, हम 10 साल से ऐसे गांव नेवादा गांव भी मैं एक बार आ चुकी हूँ। ये मूर्ति देख करके मुझे याद आ गया, इस मूर्ति पे माल्यार्पण किया है हम लोगों ने। और तमाम गांव में इधर आसपास सरायमीर वगैरह तक बहुत सारा कार्यक्रम हम लोगों ने गांव में किया हुआ है। तो बहन जी पहले भी काम कर रहे थे, आज तो बहन जी का आशीर्वाद हो गया तो डबल खुशी हो गया कि आप लोगों के बीच में काम कर रहे हैं। जो भी गांव की समस्याएं हैं, नाली, सड़क, बिजली, ये सब समस्याएं बहुत छोटी समस्या है। बड़ी समस्या है कि जौन हमन के जेब कुतरल जाती है, जौन हमन के शिक्षा के ऊपर प्रहार किए जाते हैं, ई बरियार शिक्षा से लड़े का खाली एक ही साधन अब हमारे लोगों के पास है, और वो है वोट। तो ई वोट से सरकार से बदला लेवे के है, ई वोट से अपन बहन जी के मजबूत करे के है। एक बात जौन हर गांव में हमन के सुने में आवेले, हमार समाज के महिला इतना जागरूकता है आप लोगन के कि आप लोगन ही कहे नहीं अरे बहिनी वोट तो नहीं के दिहल जाला, उनके छोड़ के कहाँ जाए, लेकिन वोटवा कहीं और चल जाला। ई टेंशन देखा, ई टेंशन तो हम लोगन के है। ऐसे पहले तू कहूँ हम पहले में ई बात आपके बतियाए देती हैं कि ई बात सही है कि मशीन में गड़बड़ी हो सकेले। जब यहाँ जमीनी पे से बैठ के चांद पे जौन गैल मिसाइल ओके कंट्रोल कर लिया जाला, हवाई जहाज के यहाँ बैठ के कंट्रोल कर सकीला, तो काहे ना ईवीएम मशीन के कंट्रोल हो सकाला, बिल्कुल हो सकाला। हमार बहन जी एकरे खिलाफ आवाजो उठैले रहनी, लेकिन आज हमन शासन सत्ता में तो ना है ना,
हमन शासन सत्ता में ना है, जबले शासन सत्ता में हमन ना पहुंचल जाई तबले एकर निवारण ना होई। पिछली दाई यह लालगंज के सीट आप लोग वह मशीन से चुन के भेजे थे ना, यही मशीनिया से ना, काहे के 5.5 लाख वोट पड़ल रहल, ज्यादा वोट पड़ला तो मशीन में गड़बड़ी ना हो पावे ले। तो ये बात के ध्यान रखिए, एको वोट यहाँ से वहाँ ना हो, वोट झाड़ के दा, इतना झाड़ के दा कि मशीन फेल हो जाए। यही कह सकीला इस समय पे, काहे कि ये चुनावी दौर है, ये उम्मीद करना बिल्कुल बेमानी होगा कि बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए ऐसे दौर में। जब तक आप शासन सत्ता में खुद नहीं आते हैं तब तक आप कोई भी काम नहीं कर सकते। बहू चाहे जितना सयानी होने की कोशिश करे, जितना बड़ियार होने की कोशिश करे, जब तक सांस जिंदा है उसको उसके अधीन काम करते रहना पड़ेगा। तो भैया यही कह सकते हैं कि लोकतंत्र में सबसे बड़ा मजबूत हथियार हमको वोट का मिला है, और इस लोकतंत्र में सबसे मजबूत जनता होती है। अगर जनता बिना जाति धर्म देखे हुए अगर अपनी बहन जी को, जो कि सभी जाति सभी धर्म के लोगों की बात करती है, सभी वर्ग के लोगों की बात करती है, ऐसा ना है कि खाली चमार धोबी पासी यही लोहार ठाकुर के बात करती, उस सारे जनों की बात करती है, बाभन ठाकुर बनिया की भी बात करती हैं, उनको भी उतना ही सम्मान देती हैं। जो डिग्री कॉलेज स्कूल अस्पताल सब खुलवाई उसमें सर्व समाज के लोग पढ़ते हैं। ऐसी नेता के ऊपर जनता का भरोसा होना बहुत जरूरी है। और अगर आपन नेता के काम हमन ना गिनवावल जाए तो का कौनो और है कि गिनवाई नहीं ना। तो आपन समाज आपन जागरूक हुआ, आपन गांव में देहात में घूम घूम बतावा। यह अम्बेडकर नगर जिला बगले में है ना, वहीं के हम रहे वाला है, राजे सुल्तानपुर, पहले आजमेगढ़ में रहल, अब अम्बेडकर नगर हो गया। तो आज वहाँ अम्बेडकर नगर जिला बनाई, जिला में मेडिकल कॉलेज, डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI कॉलेज, इंटर कॉलेज, तमाम जो शिक्षा का संस्थान खुलवाएं, खाली अम्बेडकर नगर में नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में। तो सोचा जब एक दाई फुल फ्लेज्ड मुख्यमंत्री बनी, जब पूर्ण बहुमत से सरकार बनी, तो इतना काम की। अगर देश में सरकार बन जाए बहन जी का तो कितना काम हो सकेला। सबके शिक्षा, सबके रोजगार, सबके सम्मान के बात करे वाला हमार बहन जी के बात गांव देहात में जब बूढ़ पुरनिया मनई कहे ने, अरे अपन बहन जी के छोड़ के कब्बो न जायल जाए, जबले जियब तबले वही अपन बहन जी के नाम पे रहब। तो ये बात सुन के हमरो कलेजा जौन है कि एकदम गर्व से ऊंचा हो जाला, हमार सर गर्व से ऊंचा हो जाला, और हम वो खुशी वो मुस्कान अपन बहन जी के चेहरे पे महसूस कर पाते हैं कि उनकर ताकत आपे लोग हैं, हम ही लोग हैं, हमार समाज है, जेकरे बदौलत आज हमन यहाँ तक ले पहुँचल गए। तो यह बात रहल बहन जी, इतना समय ना है कि बहुत ढेर कुल्ले बतियाई, लेकिन ये बात के जानला जाने चाहे जितना दर पे जाए के मनौती मांग ला, चाहे जितना दर पे जाए के सर आप जाए के पटकिला, चाहे जितना चढ़ावा चढ़ाएला, आपन जीवन धन्य होई खाली बहन जी के दर्शन से होई, खाली बहन जी के चौखट पे रहे से। बहन जी के चौखट छोड़ दे तब वो कौनो कुत्ता ना पूछी। आज गांव देहात में मनई कहे ना कि अगर हम तो के वोटो दे दें, जैसे दूसर बिरादरी के लोगन के कहे तो के वोटो दे, तब वो तू हमार वोट काउंट करबा, तब वो तू यही करबा ना, बेइज्जती करबा। अरे तोहन तो अपन बहन जी के लगे रहला। तो अपन वोट अपन समाज के नाम पे, अपन बहन जी के नाम पे रहे के चाहिए। ये बात आप लोग जरूर ध्यान रखिए बहन जी। कहीं यहाँ वह जाए के जरूरत ना है, कौनो भरम में पड़े के जरूरत ना है। तोहार बहिनी एकदम मजबूत नेता है, और इतना मजबूत नेता है कुल विपक्षी पार्टी खाली आपकी बहन जी की तरफ देखे नहीं कि बहन जी का एक ठे इशारा हो जाए तो प्रधानमंत्री के पद में हमन ऊंचा पहुंच सकीला। तो इतना मजबूत बहिनी है, वो मजबूती के आप लोग गांव देहात में घूम घूम प्रचार करा। हमन तो खाली आ जाए यहाँ पॉलिटिक्स में आज उतरे हैं ना बहन जी, लेकिन वो ताकत आप लोग हैं। विनती है कि आप लोग भी हम लोग के साथ गांव गांव घूम के बहनी प्रचार करे के हुए। अकेले हमारे बस का नहीं है बहनी, हाँ हमारे बस का ना है, अपन जिम्मेदारी समझे के है। आज जइया हम कह कि चला तू हमारे साथ ये सराय मीर और मीर आस पास के गाँव में प्रचार करे चले तो चले को हो बात। हाँ तो ये बात एकदम तैयार रखा, जितना गेहूँ वहूँ काटे को है काट पीट के 2-4 दिन में अपन फरिया जा। हाँ काम वाम से फरिया जा, जैसे कि 2 दिन 3 दिन 4 दिन ये एरिया के प्रचार में आप सबके चले के हुए। ये हमार विनती है। छोड़ के कटाई छोड़ के आपके साथ चल। अरे हमार बहनी हो, अरे हमार बहनी हो, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कितना कितना धन्यवाद करी आप लोगन के। यह जज्बा तो हमार समाज के मजबूत रखल है। चौधरी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। चौधरी आप
आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। चौधरी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं।